अध्यक्ष महोदय, प्लास्टिक लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं करता, कभी कभी लाइफ सेव भी करता है और हॉस्पिटल का हर इक्विपमेंट इसका सबूत है। हॉस्पिटल्स में सिरिंज, आईवी ट्यूब्स, ब्लड बैग्स, ऑक्सीजन मास्क सब प्लास्टिक से बनते हैं। पूर्णतः बैन लगाने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, क्या मुझे इस संबंध में बोलने की अनुमति है? अनुमति है। विपक्ष कहता है कि प्लास्टिक कभी कभी जीवन बचाता भी है। अगर सरकार हर मुद्दे पर कभी कभी सही फैसला करे तो जनता का क्या होगा? हॉस्पिटल में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स जीवन नहीं बचाते, उनके अंदर की दवाई ही जीवन बचाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विपक्षी सदस्य से पूछना चाहती हूँ, प्लास्टिक को तो 100 साल लगते हैं डिकम्पोज होने में, तो फिर आप उसे डिस्पोज कैसे करेंगे? आप बोल रही हो कि प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में 100 साल लग जाते हैं, इसका मतलब तो प्लास्टिक लॉन्ग लास्टिंग है और अगर इसका बार बार यूज़ किया जाए तो एक सस्टेनेबल मटेरियल भी बन सकता है। प्लास्टिक को पूरा बैन करने की जगह रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी इंप्रूव करना ज़्यादा प्रैक्टिकल है। आजकल बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बन रहे हैं जो कुछ महीने में डिग्रेड हो जाते हैं। आप लॉन्ग लास्टिंग चीज़ों को अच्छा मानते हैं, तो फिर बीमारी भी लॉन्ग लास्टिंग होगी, चलेगा क्या? 100 सालों तक सड़ ना पाए फिर भी कहते हैं सस्टेनेबल है ये सामान। अरे अकल होती तो समझते, जो मिट्टी को ना माफ करे वो क्या जाने इंसान। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष दल को बताना चाहती हूँ कि मटेरियल तभी सस्टेनेबल होता है जब वो नेचर की साइकिल में बिना किसी नुकसान के वापस जा सके, लेकिन प्लास्टिक ऐसा नहीं करता। अगर प्लास्टिक रियलिटी में ही सस्टेनेबल होता तो आज दुनिया के समुद्रों में प्लास्टिक से 300 मिलियन टन कचरा नहीं होता। इसके साथ साथ प्लास्टिक बहुत सारे माइक्रोप्लास्ट भी रिलीज करता है, जैसे बाइसोफिनॉल, पीएच थैलेट्स और कैर्सिनोजन, जिससे कैंसर जैसे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। तो फिर इस पर विपक्ष दल क्या कहना चाहेगा? माइक्रोप्लास्टिक का रीजन प्लास्टिक का गलत डिस्पोजल है, प्लास्टिक खुद नहीं। विपक्ष के सम्मानित सदस्य कहते हैं प्लास्टिक कहाँ बुरा है, वह गलत हाथों में पड़ जाता है। शायद उन्हें यह पता नहीं कि जहर सही हाथों में पड़ जाए तब भी वो जहर ही रहता है। आपने कहा कि गलत डिस्पोजल की वजह से प्लास्टिक माइक्रोप्लास्ट रिलीज करता है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह केवल एक कारण नहीं, प्लास्टिक का पर्पस यूज एंड रिसाइकल होने के बाद भी वो रफनेस से रगड़ खाकर माइक्रोप्लास्ट रिलीज करता है। अगर हम उसे ना भी जलाएं तो भी वह सूरज की रोशनी से डिग्रेड होकर केमिकल रिलीज करता है और फिर एनवायरनमेंट में जाकर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड बहुत सी डिजीज कॉज करता है।